पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका बहुत ही क्लियर टॉपिक है कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस चैप्टर को अगर हम पहले तैयार कर लेते हैं तो ये हमको सरकारी कॉलेज लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते होंगे स्टूडेंट की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें आपके 40 चैप्टर जो है मैथ के हैं, ऐसे ही आपके 35 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है आपका। ऐसे में आप जो है सभी चैप्टर को 1 महीने का समय है, इसमें आप कवर नहीं कर पाएंगे। कवर आप कब करेंगे? आपको जो है एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं, जिसको अगर हम कवर कर लेते हैं, तब जाकर के हम आसानी के साथ अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जबरदस्त नंबर ला सकते हैं। बच्चे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। आपको जैसे कि पता है बच्चे कि गणित में आपके पूछे जाते हैं टोटल 50 प्रश्न, विज्ञान में भी आप लोगों के बच्चे पूछे जाते हैं 50 प्रश्न। विज्ञान की बात करें तो आपका ये 2 चीजों में बढ़ जाता है। पहला जो होता है आपका फिजिक्स मतलब भौतिकी से आपके टोटल आते हैं 25 प्रश्न। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान से भी आपके पूछे जाते हैं 25 प्रश्न, है ना। तो फिजिक्स से 25 प्रश्न, केमिस्ट्री से 25 प्रश्न, ये तो आपके 100% फिक्स हो गए। मैथ के 50 प्रश्न आपके ऑलरेडी फिक्स हो गए। ठीक, अब बात आता है कि सर इतना ज़्यादा आपका चैप्टर है, हम सारे चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं, इतना कम समय बचा हुआ है, तो अब हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गणित के बारे में बात करूं तो गणित में आप लोगों को सबसे पहले जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है आपको वृत्त। दूसरी चीज जो आपको ज्यादा पढ़ के जानी है वो जो पढ़ के जानी है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका सिलेंडर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। और जो तीसरा आप लोगों का पढ़ के जाना है वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी 4 या 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी कभी वृत्त से आपके ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे सिलेंडर भी आ जाएगा आपका, कोन भी आ जाएगा आपका, है ना, गोला भी आ जाएगा आपका, अर्ध गोला भी आ जाएगा। ये सारी चीजें आपकी मेंसुरेशन में ऑलरेडी आ जाएंगी। तो इसलिए मेंसुरेशन, द्विघात समीकरण को हल करना सीख लीजिएगा, डी की वैल्यू निकालना सीख लीजिएगा, जो b² - 4ac से निकलता है। तैयारी ऑलरेडी इस चैनल पे भी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चे, तभी जाकर के आपका काम चलेगा, तभी जाकर के आप जो अच्छे तरीके से नंबर को ला पाएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर की अगर हम बात करें आपका, तो चौथे चैप्टर में आप लोगों का बच्चे यहाँ से आ जाता है सरल रेखा, जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है। सरल रेखा आपने पढ़ा होगा, तो सरल रेखा से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उसके बाद आप लोगों का सरलीकरण से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंप्लीफिकेशन से आपके 4 या 5 या कम से कम 2 या 3 तो एटलीस्ट आपका 100% फिक्स है कि सरलीकरण से पूछा ही जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोगों का जो छठा होता है बच्चे, वो आपका क्यूब निकालने के लिए पूछा जाता है या स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा जाता है। ये सारी चीजें आप क्लियर करिएगा। और उसके बाद आप लोगों का एपी, कभी कभी देखिए, कभी कभी आपका समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब कि हर बार पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद मीन निकालने से क्वेश्चन पीछे पूछा जाता है, मीडियन निकालने से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोड निकालने से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। माध्यिका जिसको कहे, माध्यिका निकालने के लिए आप लोगों का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो मैंने टॉपिक अभी आपको लिखे हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके गणित के जिनको आपको पहले तैयार करना है। देखिए सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ के जाना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको जो है इन टॉपिक को सबसे पहले तैयार करके जाना है। अगर आपने इन टॉपिक को पहले तैयार कर लिया, काम आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उसके बाद बात आती है आपकी साइंस की। साइंस में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो कवर करना है वो कवर करना है आपको एसिड बेस साल्ट, क्योंकि पीएच से सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं।
और अम्ल से भी पूछे जाएंगे और क्षार से भी पूछे जाएंगे, और अम्ल और क्षार का पीएच कितना होता है वहां से भी क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण इस चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का विद्युत, विद्युत से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अलावा चुंबक वाले चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत से आप लोगों के आंकिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है ये आपका विद्युत वाले सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद चुंबक वाला चैप्टर आ जाता है। बात करें तो प्रकाश, प्रकाश वाला चैप्टर भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये दोनों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेत्र की, और उसके अलावा जो आपका आई वाला चैप्टर है, जो आपका आंख वाला चैप्टर है ना, रंग बिरंगा संसार वाला, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपने इतनी चीजें देखी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रही। केमिस्ट्री में अगर हम और बात कर लें तो केमिस्ट्री का आपका कार्बन वाला जो चैप्टर है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा धातु तथा अधातु के जो गुण होते हैं वहां से आपके प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आप लोगों का आवर्त सारणी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका आवर्त सारणी, क्योंकि आवर्त सारणी में आप तत्वों को कहाँ रखेंगे उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से आवर्त में कौन से तत्व रहते हैं इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और आप लोगों के जितने आपकी केमिस्ट्री की थ्योरी है, आपकी एटम से रिलेटेड डाल्टन की थ्योरी हो गई है ना, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रव्य से भी ज्यादा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैटर से भी आप लोगों को ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रव्य तथा द्रव्य के गुण जो होते हैं वहां से आप लोगों के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। मिनिमम मैं चीजें बता रहा हूं कि इतनी चीजों को आप लोग को बिल्कुल तैयार कर ही लेना है ना। उसके बाद जो है आप आगे की तैयारी करेंगे तो आपका जो है अच्छा नंबर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेगी जिससे आपको बिल्कुल फायदा होने वाला है।